हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में डाई हाइब्रिड क्रॉसेज, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम जो मेंडल का थर्ड लॉ है, उसका सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल कल आपको बताए थे। जो लंबा पौधा था लेकिन लाल पुष्प देता था, बौना पौधा था लेकिन सफेद पुष्प देने वाला था, तो दो विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया गया था। उसी तरह से बच्चों इस सेकेंड एग्जाम्पल में मेंडल ने सीड और उसके कलर पर प्रयोग किया था। दो लक्षण एक साथ लिए थे, जैसे बीज तो गोल थे और पीले थे, येलो एंड राउंड सीड थे। येलो एंड राउंड सीड, पीले और गोल बीज थे, उनका क्रॉस जो है हरे और झुर्रीदार से कराया, ग्रीन और रिंकिल से कराया। पीले और गोल बीज के जीन जो है कैपिटल YY और कैपिटल RR हैं, जबकि हरे और झुर्रीदार के स्मॉल y और जो है स्मॉल RR है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग चलिए देखते हैं मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब दो जोड़े विपरीत लक्षणों को लेके क्रॉस कराया जाता है, ऐसे संकरण को द्विसंकर संकरण, ऐसे क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है सीड के कलर शेप पर कराया गया है और दो जोड़े विपरीत लक्षण लिए गए हैं। बीज तो पीला है और गोल है और दूसरा इसके विपरीत हरा और झुर्रीदार है। चलिए चलते हैं, देखिए पैरेंटल प्लांट, ये दो जोड़े विपरीत लक्षण, पीले व गोल बीज, येलो राउंड सीड, जिसके जीन जो है कैपिटल YY और कैपिटल RR। कैपिटल YY जीन जो है येलो पीलेपन को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कैपिटल RR जो है उसके गोल राउंड सीड बताने को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से हरे और झुर्रीदार में ये स्मॉल YY जो है ग्रीन कलर हरे बीज के रंग को बताता है, कलर को, जबकि स्मॉल RR जो है उसके पिचके हुए झुर्रीदार शेप को बताता है। तो कैपिटल R जो है राउंड के लिए और स्मॉल R जो है रिंकिल पिच के झुर्रीदार के लिए है। कैपिटल Y जो है येलो के लिए और स्मॉल y हरे रंग के लिए ये जीन है। ये जीन है, ये पैरेंट प्लांट हैं। इनको F1 पीढ़ी इनकी कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, इससे युग्मक बनाया गया है। युग्मक जनन की क्रिया तो आपस में क्रॉस कराया गया है। तो कैपिटल Y का कैपिटल R से तो कैपिटल Y कैपिटल R, फिर कैपिटल Y का स्मॉल r से तो कैपिटल Y स्मॉल r, और पुनः स्मॉल y का कैपिटल R से स्मॉल y का स्मॉल r से। इस तरह से मेल गैमेट्स नर युग्मक का निर्माण हुआ। पुनः इसी प्रकार इसमें से एक Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल को लेकर फीमेल गैमेट मादा युग्मक भी इसी प्रकार बनाए जा सकते हैं। तो चलिए ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में बच्चों हम लोग ये द्विसंकर संकरण में एक तरफ मेल नर युग्मक तो दूसरे तरफ मादा युग्मक को लेके क्रॉस कराते हैं। चलिए देखा जाए, कैपिटल Y, यहाँ कैपिटल Y, ये कैपिटल R, फिर ये कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r, पुनः इसका क्रॉस, तो कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R, फिर इसका कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। इस तरह से ये इसी तरह से पुनः इस नर युग्मक का इस मादा युग्मक से संलयन फ्यूजन कराया जाता है। तो कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r, इस क्रम में, और पुनः इसका कैपिटल Y और ये R है स्मॉल, तो स्मॉल r। देखिए यहाँ कैरेक्टर्स चेंज हो गए हैं। पुनः ये कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। इसी तरह से ये कैपिटल Y स्मॉल y और ये स्मॉल r और स्मॉल r। पुनः इसी तरह से क्रॉस कराएंगे। तो ये इधर से सिस्टमेटिक लिखें तो कैपिटल Y स्मॉल y, ये कैपिटल R
स्मॉल आर, कैपिटल आर, पुनः कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, पुनः इसका क्रॉस इससे कराएंगे। तो देखिए स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहाँ भी कलर चेंज हो गया, हरा और गोल्ड बीज हो गया, ये ग्रीन हो गया और राउंड हो गया। इसी तरह से स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी हरा हो गया, ये और ये गोल हुआ, लेकिन ये कैसा गोल हुआ, ये अशुद्ध गोल हुआ। यहाँ पर पुनः देखते हैं बच्चों, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, पुनः ये कैपिटल वाई ये स्मॉल आर, यहाँ भी कैरेक्टर्स चेंज हो जा रहे हैं। पुनः इसका क्रॉस कराते हैं, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर पेरेंट प्लांट स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस तरह से बच्चों एक क्रॉस पूर्ण होता है। तो इस तरह से उनका डाई हाइब्रिड क्रॉस का चेकर बोर्ड आप देख रहे हैं। इसमें 9 जो एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं और 3 एक जैसे हैं। देखिए खेत में देखने पर जो बाहर से दिखाई देते हैं 9 जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और यही जो है ये 8 और 9। इसको क्रम देख सकते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 और ये 9, 8 और 9। ये जो है इतने जो है 9 एलो राउंड है। देख लीजिए एलो राउंड 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 एलो राउंड, सब ये एलो राउंड है, अर्थात पीले व गोल है। दृश्य रूप अनुपात के आधार पर, फिनोटाइपिक रेशियो के अनुपात पर 9:3:1 रेशियो में ये प्राप्त होते हैं। और 3 कैसे हैं? देखिए ये 3 है एक जैसे, ये 3 और ये 3, ध्यान दे रहे हैं। ये बच्चों एक जैसे हैं। ये क्या है? ये येलो और रिंकिल है, येलो रिंकिल है, येलो रिंकिल है। और 3 जो हैं 1 2 3 ये ग्रीन राउंड है, जो है क्या है? हरे गोल हैं, ये भी हरा गोल है। और एक क्या है? ये हरा झुर्रीदार है। इस तरह से बच्चों खेत में मेंडल ने दृश्य रूप अनुपात 9:3:1 रेशियो 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 के अनुपात में प्राप्त किया, जिसमें 9 जो है पीले गोल येलो राउंड सीड हुए, 3 पीले झुर्रीदार येलो रिंकिल हुए और 3 हरे गोल ग्रीन जो है राउंड हुए। ये ग्रीन राउंड और ये जो है एक जो है ये हरा झुर्रीदार ग्रीन रिंकिल, ग्रीन रिंकिल हुआ झुर्रीदार। अब बच्चों ये रहा फिनोटाइपिक रेशियो दृश्य रूप अनुपात। इसी से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख रहे हैं कि F2 जनरेशन ये रहा द्वितीय पीढ़ी में ये लक्षणों का कोई दबाव नहीं पड़ा, स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं, इसीलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसको कहते हैं। अब इसको ऑन द बेसिस ऑफ जीन स्ट्रक्चर, जीन संरचना के आधार पर देखा जाए तो इसमें जीन के आधार पर कैसे हैं? तो जीनोटाइपिक रेशियो बच्चों ये जीन अनुपात 1 संबंधे 2 संबंधे 2 संबंधे 4, 1 संबंधे 2 पूरे 1 संबंधे 2 संबंधे 1
1:4 1:1 रेशियो में ऑन द बेसिस ऑफ जीन स्ट्रक्चर, जीन संरचना के आधार पर प्राप्त होते हैं। अब 9 में देखिए एक जो है ये 9 में जो है एक बच्चे देखिए बच्चों यहाँ पर ये शुद्ध येलो एंड राउंड है, प्योर येलो एंड राउंड। एक जो यहाँ देख रहे हैं प्योर येलो एंड राउंड है ये, और इसमें दो जो हैं प्योर येलो एंड इम्प्योर राउंड हैं। जो दो ये हैं देखिए प्योर येलो और इम्प्योर राउंड, ये 1 और 2 ये जो है ये दोनों जो है ये दो प्योर येलो और इम्प्योर राउंड हैं। कैपिटल वाई वाई प्योर येलो बताता है और कैपिटल आर स्मॉल आर जो है इम्प्योर राउंड बताता है। अब इसमें दो ऐसे हैं इम्प्योर येलो और प्योर राउंड, ये जो ये देख रहे हैं दो यहाँ पर ये इस 9 में ये दो ऐसे हैं इम्प्योर येलो हैं और प्योर राउंड हैं। दो इम्प्योर अशुद्ध पीले और शुद्ध गोल्ड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बच्चों ये 4 जो हैं यहीं से आपको दिखेंगे। देखिए ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ये जो है 1 2 3 4 यहाँ देखेंगे 1 ये 2 और ये 3 और ये 4 कैसे हैं इनप्योर येलो इनप्योर प्योर राउंड, इनप्योर येलो इनप्योर राउंड, इनप्योर येलो इनप्योर राउंड, इनप्योर येलो इनप्योर राउंड। वही इनप्योर येलो और इनप्योर राउंड अशुद्ध जो है पीले और अशुद्ध गोल हैं। ये तो 9 जो पीले गोल थे उसमें जीन संरचना के आधार पर जीन के आधार पर जो है जीनोटाइपिक रेशियो के आधार पर दिखे कि 1:4 रेशियो है, जबकि जो 3 जो है पीले व झुर्रीदार हैं उसमें 1:1 जो है प्योर येलो और प्योर रिंकिल है। देखिए इस 3 में एक प्योर येलो ये है, एक प्योर येलो है, प्योर येलो और प्योर रिंकिल है, लेकिन दो जो है प्योर येलो और इनप्योर रिंकिल है। इसमें देखिए दो इनप्योर येलो और प्योर रिंकिल हैं। इनप्योर येलो देखिए ये इनप्योर येलो और एक जो है ये इनप्योर येलो यहाँ पर आता है, ये और ये दो ऐसे हैं जो इनप्योर येलो और प्योर रिंकिल हैं। इनप्योर येलो और प्योर रिंकिल अशुद्ध पीले और शुद्ध गोल हैं। अब बच्चों इस 3 हरे जो गोल हैं इसमें एक जो है प्योर ग्रीन एंड प्योर जो है ये राउंड है। प्योर ग्रीन ध्यान दीजिए, ये प्योर ग्रीन, ये प्योर ग्रीन है, ये प्योर ग्रीन है, ये प्योर ग्रीन है। तो एक जो है प्योर ग्रीन एंड प्योर राउंड, एक इसमें प्योर ग्रीन और प्योर राउंड है, और एक और दो ये क्या है ये प्योर जो है ग्रीन है लेकिन इन प्योर राउंड है। प्योर ग्रीन एंड इन प्योर राउंड है जो है शुद्ध जो हरे हैं और अशुद्ध गोल हैं, और एक बच्चों में पैरेंटल कैरेक्टर है प्योर ग्रीन एंड प्योर रिंकिल कैरेक्टर्स। इस तरह से बच्चों ये जीन संरचना के आधार पर जीनोटाइपिक रेशियो के आधार पर मेंडल के तृतीय नियम की व्याख्या की गई। आपको जीनवाद के आधार पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो है एक्सप्लेनेशन किया गया। तो कभी भी पूछे कि मेंडल के तृतीय नियम की जीनवाद के आधार पर व्याख्या करें तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट 1 में टाल प्लांट और रेड फ्लावर गिविंग कैरेक्टर का जो है ड्राफ प्लांट और व्हाइट फ्लावर गिविंग कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया गया था। एक्सपेरिमेंट 2 इसमें जो है 2 कैरेक्टर्स हैं सीड के शेप
और उसके कलर पर। जैसे कि येलो कलर है तो राउंड सीड शेप है, और ग्रीन कलर है तो उसके साथ रिंकिल झुर्रीदार शेप है। तो इस तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉसेज जो हैं मेंडल्स के दो प्रयोगों द्वारा बच्चों आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया। अब आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूर्ण होता है। इसी के साथ इसके पक्ष में आप जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो याद रखिएगा। मेंडल के थर्ड लॉ का जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो 9:3:1 रेशियो होगा और फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:4 1:1:1 रेशियो में जो बच्चों ये जीन संरचना के आधार पर लक्षण प्रकट होते हैं। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, अच्छे से देखें और इस दोनों एक्सपेरिमेंटों को तैयार कर लें। आपके एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन में मेंडल के तृतीय नियम की जीनवाद के व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए है बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से। थैंक यू।